जातीय जनगणना से लोगों को लाभ होना चाहिए। यदि लाभ होता है तो फायदेमंद है, यदि उसके कारण आपस में द्वेष होता है, कलेश होता है, ये गलत है। वहाँ के लोगों को फायदा होना चाहिए। आपने जातीय जनगणना कराया, अब वहाँ के लोगों को क्या उससे फायदा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। तेलंगाना में और मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर करे। दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं तो भाग क्यों कर रहे हैं? सीधा चौड़ा करके जाइए, ईडी सीडी जो भी है उसके पास जाइए। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री, पहले बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे ना, वो भी आदिवासी है। अर्जुन मुंडा जी पहले मुख्यमंत्री रहे, जो 3 बार मुख्यमंत्री, वो भी आदिवासी हैं। आपके ऊपर आरोप कौन लगा रहा है? कर रहा हूँ कोई मुख्यमंत्री होगा तो क्या बोलेगा? वो भी यही बात बोलेगा कि हम इसको लंदन से भी आगे बना देंगे, हम स्विट्जरलैंड से भी अच्छा बना देंगे, वो तो बोलेगा ना। और हम इस वक्त राजधानी रांची के पिस्का मोड़ इलाके में है। आप सबों को बेहतर पता है कि किस प्रकार जो है पुल का निर्माण चल रहा है। सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, दयनीय है। पूजा जो है कुछ ही हफ्तों के बाद, चंद दिनों के बाद शुरू होने वाला है। सड़कों पर निकले हैं और रोड की स्थिति जानने की कोशिश की है, निरीक्षण कर रहे हैं। ये बताइए, आप उतरे इधर रातू रोड का सड़क निरीक्षण किया, क्या दिखा आपको? नहीं, मैं तो रातू रोड आता ही रहता हूँ। कोई न कोई कार्यक्रम होता है, कहीं की जनता बुलाती है, कहीं शिलान्यास है, कहीं उद्घाटन है, तो मैं देखा। तो चूँकि अभी फिलहाल तुरंत भर में दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा है, दीपावली है, तो सड़क में जो गड्ढे हैं और जहाँ पानी लगता है, ठेहुना भर पानी लगता है, वो कंपनी के जो जीएम है, जो हेड है यहाँ पर, उनको हमने बुलाया और कहा कि भाई उनको कुछ जगह दिखाया है उदाहरण के लिए, और मैंने कहा कि देखिए यहाँ ठेहुना भर पानी लगता है, इसको आप ठीक कीजिए। कहीं पर देख रहे हैं पहले से जो नाली बनी हुई है, उस नाली का पानी रोड पर आ रहा है। तो चूंकि उन्होंने कहा कि पूरी नाली भर गई है, चौक हो गई है, तो ये फिर से तोड़कर बनाना होगा और उसे साफ करना होगा। तो मैंने कहा कि फिलहाल आप दुर्गा पूजा के पहले 18 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, तो 18 के पूर्व सिर्फ 8 दिन समय है। इस 8 दिन में जहाँ से आपने शुरुआत किया है और जहाँ अंत कर रहे हैं, वहाँ तक सड़क में एक भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। और साथ ही जहाँ पानी लग रहा है उसको आप मेकअप करके लेवल लेकर, ऐसे नहीं कि कहीं जहाँ तहाँ गड्ढा भर दिया, लेवल लेकर के वहाँ पर उसको ठीक करने का काम किया। उन्होंने विश्वास दिलाया है। उन्होंने तो कहा है कि हम 15 तक करवा देंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं, 15 तक नहीं हो तो 18, 3 दिन और समय ले लीजिए, लेकिन 18 तक इसको कर दीजिए, ताकि जो दर्शनार्थी हैं, पूजा देखने के लिए जाते हैं, बहुत लोग पैदल झुंड में जाते हैं यहाँ से, तो किसी का पैर नहीं। अभी एक सरदार जी आए, बोला कि कहीं गड्ढा है, उसी गड्ढा के कारण वो गिर गए, उनका हाथ टूट गया। तो मेरा कहना ये स्थिति नहीं होना चाहिए, ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ। राजधानी रांची की अगर बात करें, मतलब ये तो रातू रोड का एक उदाहरण है कि सड़क की हाल जो है कुछ इस प्रकार दयनीय है। और वजह है कि एक पुल निर्माण भी चल रहा है, लेकिन जहां पुल निर्माण नहीं चल रहा है वैसे जगह पर जो है रांची में सड़क की बहुत दिक्कत है। लोगों को आम दिनों में जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बारिश के मौसम में वो पनाह मांगने लगते हैं। तो उसको लेकर के आप कुछ देखिए, बात ठीक कह रहे हैं। जब रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार थी तो हम लोगों ने सारी सड़कें ठीक किया था। लगभग 4 साल इस सरकार का होने जा रहा है। इस 4 साल में इन्होंने सड़क बनाने की दिशा में कोई काम ही नहीं किया। अब हम लोग बोलते रहते हैं, विधानसभा में भी उठाते रहते हैं, स्थानीय स्तर पर भी बोलते हैं, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंगता है। तो अभी चूँकि पूजा का समय है, इसलिए अधिकारियों से हमने कहा है कि भाई आप इसको मरम्मत कराइए, कम से कम फिलहाल आप जहाँ तहाँ जो गड्ढे हो गए उनको भरिए। तो ये सारी चीज़ें हमने कहा है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में ज़रूर प्रशासन सोचेगी और काम करेगी। अब सीएम का जब नाम ले ही लिए है, तो कल सीएम भाषण दे रहे थे देवघर में, कह रहे थे कि 24 में हम फिर से आएंगे और आप हम लोग को इसी तरह से मौका दीजिए, अब झारखंड को उस वैसे विकास
शहर के से कंपेयर कर रहे थे, गुजरात की बात, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे कि वो सब भी पीछे छूट जाएगा हम जिस विकास की जो है रूपरेखा खींच रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, हेमंत सोरेन जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मुख्यमंत्री होगा तो क्या बोलेगा? वो भी यही बात बोलेगा कि हम इसको लंदन से भी आगे बना देंगे, हम स्विट्जरलैंड से भी अच्छा बना देंगे, वो तो बोलेगा ना। तो उनका बोलना और धरातल पर जो हो रहा है उसको, ये दोनों का कंपेयर कर लीजिए। हम उसके प्रति कौन सी बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये अलग विषय है। आम जनता तो देख रही है ना कि क्या हो रहा है, तो आम जनता जब देख रही है तो उसको नज़र आ रहा है कि भाई किस पोजीशन में हम शहर में चलते हैं, सड़कों की स्थिति है, एक वर्षा होने के बाद क्या स्थिति शहर की हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, आप लोग दिखाते भी हैं। दादा वो ये भी बोल रहे थे कि आज के टाइम पे झारखंड में बीडीओ, एसडीओ और जो भी जितनी भी सरकारी अधिकारी होते हैं, आज से मतलब 4 साल पहले की बात करें, पूर्ववर्ती सरकार में लोग जानते भी नहीं थे, सुदूरवर्ती इलाकों में तो उनको बूझते भी नहीं थे कि वो लोग होते क्या है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया, अब मतलब ये हो गया है कि अब घर घर जा करके सरकार आपके द्वार के माध्यम से वो गिना रहे थे कि अब सब वीडियो को समझने लगे हैं, एसडीओ को समझने लगे, अपनी जो समस्या है वो बेधड़क रखते हैं। तो ये है नहीं, दिक्कत क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो सहयोगी वो अपने आप को सबसे होशियार समझते हैं, बाद बाकी जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता जानते ही नहीं है कि भाई ईडीओ का होता है, बीडीओ सीओ का हो जाता है। आज घर घर में कहाँ जा रहे हैं? आपके घर आएगा, मैं आप ही सब नहीं सरकार आपके द्वार में, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप रांची में रहते हैं ना, आपके घर में कौन अधिकारी आया? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आप रांची में रहते हैं ना, आप रांची में रहते हैं ना, आपके घर में कौन आया था? आप बताइए कौन सा अधिकारी सरकार आपके द्वार के तहत आया था? मेरे यहाँ तो नहीं आया था। तो जब नहीं आया था तो बोल देने से कि मैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो बचनम की दरिद्रम। अच्छा, 5 राज्यों को चुनाव भी जो है नज़दीक है और झारखंड में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो आपको क्या लगता है कि 5 राज्य में जो हवा है, रुख है, वो किस ओर है? 5 राज्य में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। तेलंगाना में और मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर करेगी, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस बोल रही है कि जितने कांग्रेस शासित राज्य है सब जगह वो जातीय जनगणना कराएगी, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं कराए ना, वे रोकता कौन है? मेरा कहना है कि जातीय जनगणना से लोगों को लाभ होना चाहिए। यदि लाभ होता है तो फायदेमंद है, यदि उसके कारण आपस में द्वेष होता है, कलेश होता है, ये गलत है। वहाँ के लोगों को फायदा होना चाहिए। आपने जातीय जनगणना कराया, अब वहाँ के लोगों को क्या उससे फायदा होने जा रहा है, ये बताना चाहिए कि भाई ये जातीय जनगणना होने से वहाँ के किसी भी जाति के लोगों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। जब फायदा नहीं होगा तो आपस में जातीय क्लेश होगा, दुर्भावना होगी, द्वेष होगा, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सब भारतवासी एक हैं और हम सब जातियों में भले ही बांट दे, लेकिन हम सब सनातनी एक हैं। झारखंड में भी कराएंगे हम। कराएं भैया, कौन रोक रहा? मैंने कहा ना, आपको कौन रोकता? आपको अधिकार है, आप कुछ कराइए। मेरा ये कहना है कि उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। यदि लोगों को फ़ायदा होगा तो एक बार नहीं, आप हर साल कराइए, 6 महीना में जातीय जनगणना करें, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है। एक अंतिम सवाल इसको क्लोज कर देंगे। कल भाषण में वो बोल रहे थे कि आप लोग हमको भ्रष्टाचारी क्यों बोलते हैं, मतलब विपक्ष को बोल रहे थे, आप लोगों को शर्म नहीं आता है? वो ऐसा बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारी क्यों बोलते हैं। ये जो ईडी का जो प्रकरण चल रहा है, ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को दबाने का काम कर रहे हैं आप। अरे भैया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, पहले बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे ना, वो भी आदिवासी है। अर्जुन मुंडा जी पहले मुख्यमंत्री रहे, जो 3 बार मुख्यमंत्री, वो भी आदिवासी हैं। आपके ऊपर आरोप कौन लगा रहा है? आरोप इसलिए लग रहा है कि ईडी आपको क्यों बुला रही है, आम लोगों को ईडी क्यों नहीं खोज रही है।
ईडी इसलिए बुला रहे कि कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है, तो ईडी को जवाब देना चाहिए। ईडी से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, कब तक बचिएगा? इसलिए मेरा ये कहना है कि ईडी जब बुला रहे, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ केंद्र, पहले ही ईडी को सब कुछ बता चुके हैं। अच्छा तो केंद्र, आज मैं सीपी सिंह इनकम टैक्स नहीं भरे, इनकम टैक्स मार दे, तो हमारा इनकम टैक्स विभाग हमको क्या करेगी, पुचकारेगी क्या? तो भैया मेरा कहना है कि आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं तो भाग क्यों कर रहे हैं? सीधा चौड़ा करके जाइए, ईडी सीडी जो भी है उसके पास जाइए और बोलिए कि साहब हम सही है। The followup.in. Like, share, and subscribe.